नमस्कार। इतिहास के ऑनलाइन क्लासेस में आपका एक बार फिर से स्वागत है। हम बंगाल पर अंग्रेजों के अधिकार के बारे में पढ़ रहे हैं कि किस तरह से जो अंग्रेज हैं वो भारत में आते हैं, बंगाल में आते हैं और अपने अधिकारों का अपनी कूटनीति के द्वारा, युद्ध नीति के द्वारा जो है वो बंगाल पर अधिकार करते हैं। हमने इससे पहले पढ़ा था कि 1740 में जो अलीवर्दी खान है वो बंगाल का नवाब बनता है और अलीवर्दी खान जो है वो इन यूरोपियन जातियों की तुलना जो मधुमक्खियों से करता है और वो ये कहता है कि अगर इनको नहीं छेड़ा जाएगा तो ये शहद देगी और अगर इनको छेड़ दिया जाए तो हमें काट काट के मार डालेगी। 1756 के आसपास जब अलीवर्दी खान की मृत्यु हो जाती है और मृत्यु होने के बाद में इसका जो नवासा है, उसका जो दोहिता है, जैसे सिराजुद्दौला को बंगाल की गद्दी पर बैठता है। हमने आपको पिछले वीडियो में बताने का प्रयत्न किया था कि अलीवर्दी खान को कोई बेटा नहीं था, उसकी बेटियां थी, तो उसका जो नवासा है, उसका जो ये जो दोहिता है सिराजुद्दौला वो गद्दी पर बैठता है। अब देखिए, अलीवर्दी खान के कोई उत्तराधिकारी नहीं होना बंगाल की राजनीति में संघर्ष का एक बहुत बड़ा कारण बनता है, क्योंकि उसकी जो दूसरी बेटी थी, एक बेटी थी जिसका बेटा था शौकत चंद, एक सिराजुद्दौला की मां, एक शौकत चंद की मां, तो एक प्रतिद्वंदी उसका शौकत चंद हो गया। भाई शौकत चंद जो है वो सिराजुद्दौला की मौसी का लड़का है और एक उसकी मौसी जिसका नाम है घसीटी बेगम, वो भी चाहते हैं कि सत्ता में उसकी भागीदारी रहे। तो अब जब अलीवर्दी खान की मृत्यु हो गई 1756 के अंदर और सिराजुद्दौला जब गद्दी पर बैठता है तो दूसरे जो वो लोग, भले उसकी मौसी घसीटी बेगम हो या उसके मौसी का बेटा शौकत चंद हो, वो ये चाहते थे कि हमें भी सत्ता में भागीदारी मिले। तो जब उनको को सत्ता में भागीदारी नहीं मिली तो ये उनके विरोधी हो गए। तो अब हम आगे चलकर ये देखेंगे कि किस तरह से इनकी आपसी लड़ाई है बंगाल के घटक से होती है। तो ये जो शौकत चंद है जो उसमें पूर्णिया का नवाब था और सिराज के या सिराजुद्दौला की मौसी का लड़का था, इसके अलावा जो उसकी मौसी है वो घसीटी बेगम है, ये उस दौर में सिराजुद्दौला के प्रारंभिक विरोधियों के श्रेणी में आते हैं या विरोधियों के रूप में उभर करके सामने आते हैं। अब देखिए, अब इसका फायदा अंग्रेज किस तरह से उठाते हैं। तो अब क्या हुआ कि अंग्रेज क्या करता है कि अंग्रेज जिस जगह उन्होंने अपने व्यापारिक जो कार्यालय जो व्यापार बढ़ाते हैं और व्यापारिक ऑफिसेस को बढ़ाते हैं बंगाल के अंदर, तो उन्होंने क्या किया कि कलकत्ता के अंदर एक जो स्थान था जिसका नाम था फोर्ट विलियम, जहां पर अंग्रेजों का कार्यालय है, जहां बैठ करके अंग्रेज अपने व्यापारिक जो जितना व्यापार उनका बंगाल में होता था उसका लेन देन वगैरह या रखते थे और वहां रहते थे। अब उन्होंने क्या किया कि अंग्रेजों ने फोर्ट विलियम की किलेबंदी करना शुरू किया, यानी बड़ी दीवार जो है इस ऑफिस के चारों ओर उन्होंने, या जो उनका निवास स्थान है ऑफिस जो भी है उसके चारों ओर उन्होंने बनाना शुरू कर दिया। इस बात की जानकारी जब सिराजुद्दौला को लगी, जो बंगाल का नवाब है, तो उन्होंने अंग्रेजों को बुलाया। अब जब ये जो बना रहे हैं, देखो उस समय फ्रांसीसी भी हमारे देश में आ चुके थे और बंगाल में वो भी अपना व्यापार कर रहे थे। तो जब अंग्रेजों ने फोर्ट विलियम की किलेबंदी आरंभ की तो फ्रांसीसियों ने भी की, तो दोनों को बुलाया उन्होंने कि भाई आप लोग ये किलेबंदी क्यों कर रहे हैं। अंग्रेजों को सिराजुद्दौला ने कहा कि आप तो व्यापार करने के लिए आए और व्यापारियों को इस तरह से किलेबंदी करने की या किले नुमा जो आवास बनाने की क्या जरूरत है, आप किससे खतरा है। तो वो बोल रहे हैं कि हमें फ्रांसीसियों से खतरा है। अंग्रेजों ने ऐसा कहा, फ्रांसीसियों को बुलाया उन्होंने, तो उन्होंने कहा अंग्रेज से खतरा है। तो सिराजुद्दौला ने उनको कहा कि देखिए, क्योंकि आप लोग व्यापारी हो और आपको मेरे देश के अंदर ऐसा कोई घबराने की जरूरत नहीं, आपको एक दूसरे से घबराने की या इस तरह से खतरा समझने की जरूरत नहीं है। आप चूंकि व्यापारी हो तो अपना व्यापार करते रहो और ये जो किलेबंदी का आप काम कर रहे हो उसको बंद करो। तो फ्रांसीसियों ने तो ये जो काम है सिराजुद्दौला के कहने पर बंद कर दिया, लेकिन अंग्रेज नहीं माने, वो अपना काम जो है किलेबंदी का दीवार बनाने का काम जो है वो जारी करते रहे।
तो देखिए शासक का जो आदेश था, शासन आदेश है, और एक व्यापारी जब उसके आदेश की पालना नहीं करता तो सिराजुद्दौला को बुरा लगा। देखिए लेकिन हमें यहाँ पर ये समझना है कि अंग्रेज एक व्यापारी है, बंगाल का नवाब इतना शक्तिशाली है, लेकिन एक नवाब की आज्ञा को, नवाब के आदेश को एक व्यापारी नहीं मान रहे। इनके पीछे क्या कारण हो सकते हैं? इनके पीछे कारणों में हमें जो समझना है कि हमने जो समझा है कि सिराजुद्दौला के जो प्रतिद्वंदी थे, भले वो शौकत जंग हो जो पूर्णिया का नवाब है, भले वो घसी की बेगम हो, या उस समय अंग्रेजों ने अपनी कूटनीति के द्वारा सिराजुद्दौला के उन लोगों को अपने फेवर में या अपने पक्ष में करने का प्रयत्न किया जो उनके विरोधी है। ठीक है, यानी जो सत्ता के नजदीक, सत्ता जिनको चाहिए थी, सत्ता के जो लालची थे और उनको अपने फेवर में उनको करने का उन्होंने प्रयत्न किया है, तो उनमें विशेष रूप से हमने पढ़ा कि वो शौकत जंग है, घसी की बेगम है, उसके बाद में उनके और जो अधिकारी आएंगे और किस तरह से भले उनका मीर जाफर हो जो उनका सेनापति है, और राय मुगल जगत सेठ साहूकार वगैरह ये जो राय क्या कहते हैं इसको, अमीर चंद वगैरह जो व्यापारी वगैरह ये है, इस तरह से जिन लोगों की लालच था कि भाई वो सत्ता के अंदर हिस्सेदारी रखे, लेकिन उनको यूं कहीं उनकी दाल नहीं बल रही थी, तो इस हिसाब से ये सब सिराजुद्दौला के विरोधी थे। तो उन विरोधियों को अलग अलग लालच देकर के अंग्रेजों ने अपने फेवर में करने का प्रयत्न किया, और तभी तो इनका हौसला बढ़ा कि भाई ये लोग जो है वो नवाब की बात को नहीं मान रहे हैं। ठीक है, तो अंग्रेजों ने तो पीढ़ी करना बंद नहीं किया। तो आगे चलकर हम ये देखेंगे कि अगर जब इनकी जो ये राज्य आज्ञा है, शासन आदेश है, उनकी जब अवहेलना होती है तो किस तरह से सिराजुद्दौला आगे वाला कदम उठाता है, और अंग्रेजों के विरुद्ध जो है वो हम आगे आने वाली वीडियो के अंदर पढ़ेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।